children, welcome to in my science class। आइए आज मैं क्लास 5 के बच्चों के लिए साइंस विषय लेकर आया हूं आप लोगों के बीच। इसलिए क्लास 5 के बच्चों का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 5 का पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, इसका टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, चैप्टर 1 में है। और आप देखिए, आपकी किताब मेरे हाथ में है, आप अपना किताब को भी देख सकते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से कैसे है एक बार कैमरा से आप जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको सुविधा होगी समझने में। ये देखिए, रिप्रोडक्शन इन प्लांट चैप्टर 1 है, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, इसके अंतर्गत आता है ये बच्चों। इसमें बिफोर वी स्टार्ट लेट्स चेक, इसमें आप देख रहे हैं कुछ दिया हुआ है, ये स्क्रीन के सामने है। व्हाट यू ऑलरेडी नो, जो कुछ आप जानते हैं, जो भी आप पहले से सीखे हैं उसके बारे में कुछ जांचने के लिए आप लोगों को दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स। आपको यहाँ कुछ ब्लैंक्स दिया हुआ, उसको भरना है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम, और यहाँ दिया हुआ ऑप्शन, यहाँ लीव्स है और सीड्स है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम, अधिकांश प्लांट्स किससे ग्रो करते हैं आप बताएं। ये दो ऑप्शन है इसमें है, आप देख सकते हैं। कैमरा के सामने स्पष्ट हो रहा है, आप लोगों के सामने स्पष्ट नहीं हो रहा है? देखिए अभी स्पष्ट होगा थोड़ा सा। ये हाँ, लीव्स और सीड्स है, देख रहे हैं ना। इसमें लीव्स और सीड्स दोनों में से क्या भरा जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं आपको फेस टू फेस। आप देखिए, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम लीव्स या सीड्स। अधिकांश तो सीड से होता है, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो लीव्स से भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम देखिएगा, पत्थर चूर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको उसका बॉटनिकल नेम है ब्रायोफिलम। तो वो क्या पत्ता से ही उसका निकल जाता है, तो वो सब अलग है। लेकिन अधिकांश 90% जो पौधे होते हैं वह क्या होते हैं, वह बीज से यानी कि सीड से ही होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, इसीलिए मोस्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम लीव्स और सीड्स। आपका जवाब होना चाहिए सीड्स। सीड्स आर फाउंड इनसाइड। अब सीड्स के अंदर क्या होता है, सीड्स के अंदर फूल होता है या फल होता है, ये आपको बताना है, ये भरना है आपको अपने से खुद। फ्रूट और फ्लावर। सीड्स आर फाउंड इनसाइड, यानी सीड्स जो है वो किसके अंदर पाया जाता है, यानी फूल के अंदर सीड्स पाया जाता है कि फ्रूट के अंदर या फ्लावर के अंदर। तो मेरे ख्याल से फ्लावर के अंदर पाया जाता है। फ्लावर के अंदर भी कुछ पाया जाता है, ज्यादातर फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। इसलिए आप इसमें क्या भरेंगे, फ्रूट्स। सीड्स आर फाउंड इनसाइड फ्रूट्स। क्या सही जवाब होना चाहिए, फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर सीड्स पाए जाते हैं। डैश इज द प्रोसेस थ्रू विच न्यू। अब देखिए यहाँ पर भरने के लिए दे रहा है, आप लोगों को भरना चाहिए, क्योंकि आप लोग पिछले क्लास में क्लास 4 में पढ़ चुके हैं। डैश इज द प्रोसेस थ्रू विच न्यू इंडिविजुअल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग बीइंग्स। दो ऑप्शन है, एक आपका कंजर्वेशन, दूसरा रिप्रोडक्शन। ये आप समझ रहे हैं, स्पष्ट है, रिप्रोडक्शन ही होगा। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच न्यू इंडिविजुअल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग बीइंग्स। ठीक है, नए पौधे किससे आते हैं, रिप्रोडक्शन से ही ना। रिप्रोडक्शन के बाद ही नया पौधा का जन्म होता है। फिर आइए चौथा नंबर भरने के लिए, ए पोटैटो दैट वी ईट इज एन अंडरग्राउंड। हम लोग जो पोटैटो यानी आलू जो लेते हैं, आलू खाते हैं, सब्जी के रूप में खाते हैं ना आलू, वो किस रूप में, माने अंडर, वो तो जमीन के अंदर होता है। तो वो रूट है या स्टेम है, ऑप्शन दिया रूट और स्टेम। ए पोटैटो दैट वी ईट इज एन अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड वो रूट है या स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है। बहुत सारे बच्चे इसको रूट भर देंगे, नहीं, हम लोग स्टेम के रूप में। से ओनियन भी स्टेम है। पोटैटो ये स्टेम है, जो कि अंडरग्राउंड होता है, जमीन के अंदर होता है, फिर भी वो स्टेम है। जबकि अधिकांश जमीन के अंदर रूट होता है, स्टेम बहुत कम, लेकिन स्टेम भी होता है। कौन कौन स्टेम होता है बता दिया मैंने। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब व्हाट यू विल नो। अब आप इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या जानेंगे। पहला क्वेश्चन होता है, यहाँ पर देखिए आप जानेंगे, हाउ डज ए स्मॉल सीड्स कन्वर्ट इनटू ए बिग ट्री। एक छोटा सा बीज कैसे बड़ा पेड़ बन जाता है।
आम का गुठली फेंकते हैं हम लोग आम खा करके, और कुछ दिन के बाद उससे निकल जाता है आम का पौधा, और वो धीरे धीरे बड़ा होकर वृक्ष बन जाता है, पेड़ बन जाता है, ट्री हो जाता है विशाल, और फिर आम फलने लगता है ना। तो ये प्रोसेस है। तो यही बोला जा रहा है कि हाउ डज ए स्मॉल सीड्स कन्वर्ट इनटू ए बिग ट्री। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ए प्लांट्स ग्रो फार फ्रॉम इट। अब देखिए, हाउ डज द ऑफस्प्रिंग ऑफ ए प्लांट, आप प्लांट्स का जो संतति, ऑफस्प्रिंग की संतति आप याद रखेंगे, तो कैसे उसकी संतति जो है वो ग्रो करते हैं, उस मतलब उससे अधिक बड़ा, है ना। कैन प्लांट्स आल्सो ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स बिसाइड सीड्स, क्या सीड्स के अलावा भी और भी प्लांट्स का जो पार्ट्स उसे भी क्या वृद्धि करता है, पौधा होता है क्या? हाँ होता ही है, जानेंगे इसके बारे में। आइए, कैन प्लांट्स बी आर्टिफिशियल, क्या प्लांट्स आर्टिफिशियल भी होते हैं? इन सभी बातों की जानकारी हम इस चैप्टर में लेंगे। अब आइए हम थोड़ा सा बुक्स का रीडिंग भी दे दें। बुक्स में क्या लिखा है इसको पढ़िए। All of us, all of us know how important plants are for life on earth. हम सभी जानते हैं, all of us know, हम सभी जानते हैं, how important plants are for life on the earth. कि प्लांट्स का क्या महत्व है हमारे जीवन में इस पृथ्वी पर, ठीक है। जीवन के लिए प्लांट्स का क्या महत्व है इस पृथ्वी पर, ये हम लोग सभी जानते हैं। All living things need to reproduce to survive their kind. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सबको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने संतति को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। इसलिए ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू रिप्रोड्यूस, सभी लिविंग थिंग्स को की जरूरत होती है रिप्रोड्यूस करने का, प्रजनन करने का, सर्वाइव देयर काइंड्स, वो अपने संतति को, अपने काइंड्स को वो आगे बढ़ाएं, अपने वंश को आगे बढ़ाएं, इसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। The reproduction of plants is important not only to them. पौधों का जो प्रजनन है, पौधों का जो रिप्रोडक्शन है, वो केवल उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इस धरती पर के सभी जीवधारियों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। वो अपना संतति बढ़ा करके, वो अपने संतति को बढ़ा करके, वो केवल अपने आप को नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि हम लोगों को बढ़ाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी जंतु हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, अल्टीमेटली वो किस पर निर्भर करते हैं? पौधे पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए आप देखें यहां पर लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन, यहाँ हाँ, होल the reproduction of plants is important not only to them but also to the whole world, as no life can exist without plants. In the absence of reproduction के अनुपस्थिति में some plants may become extinct, कुछ तो लुप्त होते जा रहे हैं। So scientists are working hard to make sure, इससे साइंटिस्ट बहुत वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, श्योर करने के लिए कि उनका जो प्रजाति है वो विलुप्त ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए। इसलिए वो आगे रिप्रोडक्शन की क्रिया करें, इस पर साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं, ठीक है, ताकि उनका रिप्रोडक्शन हो। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हैपेंस इन टू वेज। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, एक नेचुरल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। पहला क्या होता है? नेचुरल रिप्रोडक्शन, दूसरा आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। Most of the plants reproduce naturally from seeds, but some plants also use other parts for reproduction. अधिकांश प्लांट्स जो है वह तो बीज से होते हैं, जैसे प्रश्न भी था, ऊपर में एक प्रश्न भी था इससे संबंधित। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स प्रोड्यूस नेचुरली फ्रॉम सीड्स, बट सम प्लांट्स आल्सो यूज अदर पार्ट्स फॉर रिप्रोडक्शन। लेकिन जो दूसरा है, बट सम प्लांट्स आल्सो यूज अदर पार्ट्स, लेकिन कुछ प्लांट्स जो अदर पार्ट जो है वो यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। लेट अस नाउ इट डिटेल्स अबाउट द वेरियस वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। चलिए हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। लेट अस नाउ, हम लोग देखते हैं, जानते हैं डिटेल्स अबाउट द वेरियस वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अलग अलग जो रास्ता है, अलग अलग तरीका है प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में। सबसे पहला है आपका सीड, द मेन एजेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। मेन एजेंट ऑफ रिप्रोडक्शन कौन है? सीड से। अब सीड से कैसे जर्मिनेट होता है आप इसको देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये सीड्स, सबसे पहले क्या है? सीड्स से रिप्रोडक्शन होता है। सीड्स बनता कैसे, पर इसको जानिए। होता क्या है कि फ्लावर होता है,
फ्लावरिंग, देखिए इसमें लिखा भी है कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावर फूल वाला फ्लावरिंग प्लांट्स, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। सबसे पहले तो फ्लोरिंग प्लांट्स में फ्रूट्स जो बनता है उसमें रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है कि एक ही तरह से फूल है, फूल पर कोई भी कीट पतंग, बीज, बीज समझते हैं ना, मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी या भौरा या कोई भी उसके उस पर, देखिए यहाँ लिखा व्हेन ए बीज सिट ऑन फ्लावर, जब जो है मधुमक्खी फ्लावर पर बैठती है, द पॉलन स्टिक्स टू इट्स बॉडी, तो उसका पॉलन ग्रेन होता है। पॉलन ग्रेन जो होता है, किसी फूल में पॉलन ग्रेन होता है और किसी में स्टिग्मा होता है, जहां पर भी जाकर आप देखेंगे स्टिग्मा में चला जाता है। तो जिसमें पॉलन, जैसे आपको हम अभी फूल, जैसे एक फ्लावर हम आर्टिफिशियल टाइप का कुछ बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपका इस तरह से मान लीजिए कोई एक फ्लावर है, ये हम ये पार्ट दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर होता है क्या है कि एक में इस तरह से निकला हुआ रहता है, इसमें पॉलन ग्रेन इस तरह से रहता है। इस पर जाकर जैसे फूल पर ये अंदर का भाग बता रहे हैं, इस पर कोई भी कीड़ा बी वगैरह बैठता है कि पॉलन को कैरी कर लेता है। और सेम काइंड जो फ्लावर होता है उसमें स्टेग्मा होती है, इसी तरह का होता है, उसमें इसी तरह से स्टेग्मा में जाकर को वहां पर जब बैठता है तो वो पॉलन ग्रेन स्टेग्मा में, उसी में स्टिग्मा में चला जाता है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन होता है और वो फ्लावर फिर फ्रूट्स में बन जाते हैं। देखिए आपके बुक्स में क्या लिखा है, पढ़ते हैं। व्हेन ए बी सीड्स ऑन ए फ्लावर द पॉलन स्टिक्स टू इट्स बॉडी, पॉलन उसके बॉडी में स्टिक कर जाता है, सट जाता है। व्हेन द बी गोज टू अनदर फ्लावर ऑफ सेम काइंड, उसी में जो उसी सेम काइंड में ही उसी पौधा में जो दूसरा फ्लावर उस पर जब जाता है, दैट पॉलन इंटर्स द स्टिग्मा, उसमें क्या होता है वो स्टिग्मा में चला जाता है और दैट फ्लावर फूल के स्टिग्मा में चला जाता है और तब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस और वहां फर्टिलाइजेशन होने लगता है एंड द फ्रूट इज फॉर्म, द फ्रूट बन जाता है। ठीक बच्चों, हम आपको फूल ला करके हम आपको अगले, अभी तो हम अरेंज नहीं कर पाए, फूल भी लाकर दिखाएंगे कैसे वो क्या पॉलन ग्रेन क्या है, तो आप देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी बात। द फ्लेशी पल्प ऑफ द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड्स दैट ग्रो इनसाइड इट, और जो फ्लेशी पल्प होता है, गुद्दा होता है, पल्प मींस गुद्दा, द फ्लेशी पल्प ऑफ द फ्रूट, जो फ्रूट का फल का जो गुद्दादार भाग होता है वो क्या करता है, वो उसके अंदर जो सीड्स होता है, यानी फल के अंदर जो सीड्स होता है उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि उसके अंदर वो बढ़ सके, बीज का निर्माण हो। ये पल्प उसका रक्षा करता है, बीज ज्यादा बड़ा हो, दुरुस्त हो, बढ़िया हो, है ना। अब स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड देखिए, बुक को देखिए आप, मैं बुक दिखाना चाहूंगा, आप बुक्स की ओर देखें। देख रहे हैं आप बुक्स में, इसमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड, सीड का स्ट्रक्चर देखिए, आपको एक एक करके हम आपको एकदम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि आपको स्पष्ट दिखाएं, है ना। टू अंडरस्टैंड हाउ ए टीनी सीड्स कन्वर्ट इनटू ए बिग प्लांट, वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड, फॉर दिस लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी। ये इसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म किया गया है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखें जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कैसे, देखिए एक्टिविटी किस तरह से, देखिए आपने देखा। अब देखिए इसमें जो फन एंड लर्न के बारे में स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स में दिखाया, इसमें आपको दिखाया गया कि बंगाल ग्राम है, ग्राम यानी चना। आप एक सिंपल सा ऐसा कीजिए कि कुछ चना को रात में सोने से पहले, रात में चना को एक पानी में डुबो दीजिए। पानी में डुबो देने के बाद जब मॉर्निंग में आप उठते हैं तो उठाकर उसको ऐसा निकाल लीजिए। देखिए उसमें आप पानी में डुबो करके अगर आप निकाल लेते हैं, निकाल के एक दिन और किसी कपड़े में बांध कर छोड़ दीजिए, उसमें देखिए अंकुरण कैसे होता है, इसको मैं इसमें समझाया गया है। तो पानी में जब देखेंगे, पहला एक दाना निकाल देखेंगे तो उसको जो छिलका को उतारेंगे तो आप देखेंगे क्या पूरा फूल गया है वो चना। और एक दिन ऐसे छोड़ देते, यदि पानी से निकाल के एक दिन छोड़ देते और कपड़े में बांध करके आप छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर दूसरे दिन जब देखेंगे तो देखेंगे उसमें कुछ निकला हुआ है, उससे अंकुरण हुआ है। ये अंकुरण कैसे हुआ जब वो बंगाल ग्राम को, जब आप उसका ऊपर का कवर को आप जब खोलेंगे तो खोल देंगे तो आपको उसके अंदर व्हाइट रंग का दिखाई देगा। और जब उसको भी जब तोड़ेंगे, दो भाग में टूटेगा, दो भाग में देखेंगे अंदर से एक
प्लांट हल्का बेबी प्लांट टाइप का निकला हुआ है और नीचे की ओर भी कुछ निकला हुआ है, तो नीचे की ओर जो निकला हुआ है वो हो जाता है रूट और ऊपर की ओर जो निकला हुआ है वो हो जाता है शूट, यानी बेबी प्लांट, यानी जर्मिनेशन हुआ। यही आपका एक्टिविटी यहाँ पर देखिए, आप फिर से दिखा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों यहाँ पर आपको स्पष्ट किया गया है। ये आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर सूट वाला भाग जो दो भाग टूट गया है, चना का ही दो भाग किया गया ना, यहाँ पर दिखा स्पष्ट है। तो ऊपर वाला देख रहे हैं निकला एकदम बहुत छोटा सा निकला हुआ है, वह सूट है, और नीचे की ओर जो निकला हुआ रूट है। यही मैं बताना चाह रहा था। तो आपने देखा किस तरह से जर्मिनेट किया, यहाँ पर ग्राम बीज जर्मिनेट किया। अब आइए जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के बारे में हम डिटेल्स पढ़ते हैं। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस, जर्मिनेशन क्या है? एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए सीड प्रोड्यूस ए सीडलिंग और ए बेबी प्लांट। जर्मिनेशन एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कि बीज जो है वो प्रोड्यूस करता है सीडलिंग या बेबी प्लांट। बेबी प्लांट को सीडलिंग कहा जाता है, हल्का जो निकलता है ना। ए सीड नीड्स द राइट अमाउंट ऑफ एयर, किसी भी बीज को प्रस्फुटित होने के लिए, अंकुरित होने के लिए उसको पर्याप्त मात्रा में हवा की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है और गर्मी की भी आवश्यकता होती है, उसको वार्मथ भी चाहिए। तो आपको क्या क्या इसके लिए एसेंशियल है? वार्मथ भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और एयर भी चाहिए जर्मिनेट होने के लिए। और कुछ के लिए तो आपको मिट्टी भी चाहिए। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो इतना ही से आपको जर्मिनेट नहीं होंगे, बल्कि उनको मिट्टी आधार भी चाहिए। लेकिन मेन यही तीन चीजें, कोई भी अधिकांश सीड आपको अगर वार्मथ मिल जाए एप्रोप्रिएट, उसको वार्मथ होने गर्मी मिल जाए और वाटर मिल जाए और एयर मिल जाए तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। फिर बाद में उसको आप जहाँ लगाना है आगे बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए आप उसको और भी उसका प्रक्रिया उसको हम लोग अपनाते हैं। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, एयर एंड वाटर। फर्स्ट हो जाएगा क्या चीज रिक्वायरमेंट, आप देखिए इसमें, आप देखिए क्या क्या है, मैं लिख रहा हूँ रिक्वायरमेंट्स। Requirements of for germination of seeds। क्या क्या चाहिए किसी भी, ये आवश्यकता क्या क्या है जर्मिनेशन के लिए, बीज के जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चीज चाहिए? पहला नंबर आपको चाहिए एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर। दूसरा नंबर में आपको क्या चाहिए? टेम्परेचर, राइट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, राइट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। तीसरा नंबर में क्या चाहिए आपको? सनलाइट एंड सॉइल, सनलाइट भी चाहिए एंड सॉइल। बताया थे ना कुछ बीज के लिए सॉइल, मिट्टी चाहिए आपको, सॉइल। अब उसके बाद आप देखेंगे, ये तो हुआ आपका रिक्वायरमेंट। जर्मिनेशन के लिए क्या क्या आपको चाहिए? एयर चाहिए और वाटर चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए आपको, और सनलाइट एंड सॉइल। सनलाइट का जरूरत तो फिर बाद में जर्मिनेट हो जाने के बाद इसकी जरूरत पड़ती है। आइए कैसे क्या है इसको आपके बुक्स के मुताबिक हम जाने। द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर आर इंपॉर्टेंट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। किसी भी सीड्स के जर्मिनेशन के लिए राइट अमाउंट ऑफ वाटर और एयर चाहिए। इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है, आप देखिए बच्चों, फिर से मैं आपको कैमरा पर ले जा रहा हूं। देखिए इसमें कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया है, कुछ देखा है सामने, आप देख पा रहे होंगे। फन एंड लर्न में देखिए दिया हुआ है ना। तो इसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं दिखाने के लिए। पहले अभी आज पढ़ा देते हैं, फिर प्रोजेक्टर से भी आपको हम इसको दिखाएंगे। इसमें दिखा हुआ है, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसमें दिखाया जा रहा है कि एयर और वाटर कैसे जरूरी है, ये स्पष्ट है। प्रोजेक्टर के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। आगे ये टेम्परेचर, आप देखिए क्या जरूरत हो गया, एयर एंड वाटर। दूसरा टेम्परेचर, सीड्स नीड एन ऑप्टिमम टेम्परेचर टू जर्मिनेट। द टेम्परेचर शुड बी नाइदर वेरी हाई नॉर वेरी लेस। टेम्परेचर ना ही बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना ही बिल्कुल कम होना चाहिए। इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 और 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच मॉडरेट टेम्परेचर मिलेगा, तब ये जर्मिनेट करेगा।
आगे जाइए सनलाइट के बारे में। सनलाइट एंड सॉइल आर नॉट वेरी एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के सनलाइट और सॉइल बहुत जरूरी नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि ये जर्मिनेट जब हो जाएगा तब उसको सर्वाइव करने के लिए सनलाइट और सॉइल की आवश्यकता होगी। Sunlight and soil are not very essential for germination. A seed can germinate without soil and sunlight too. But once seeds are germinated, एक बार जब germinate हो जाता है, a right type of the soil and sufficient sunlight is required by them, क्योंकि वो फिर अपना भोजन भी बनाना स्टार्ट करेगा, तब तो विकास करेगा, तब तो वृद्धि करेगा, है ना। अब आइए स्टेज इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड्स क्या है, अब इसमें हम लोग अगला टॉपिक क्या समझे जानेंगे। जो भी इसमें प्रैक्टिकल संबंधित या जो इसमें आपको दिया गया है उसको प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे हम। आइए अब है स्टेज इन जर्मिनेशन। स्टेज इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ये रहा। कौन कौन सा स्टेज होता है जर्मिनेशन का, आप एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं आपको अभी कैमरा पर दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं, आप एक बार स्पीकर को जरूर देखिए। ये स्टेज से आपके बुक में है, ये स्टेज है जर्मिनेशन का, देख रहे हैं। द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स टेक्स प्लेस एट वेरियस स्टेज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 दिया हुआ है। तो इसमें आपने देखा नंबर 1 में क्या है, ए सीड इज सोन इनटू द सॉइल एंड वाटर। मिट्टी में पहले डालते हैं हम लोग बीज को, फिर उसमें क्या वाटर पानी देते हैं। दूसरे स्टेज में क्या होता है, द सीड टेक्स इन वाटर रैपिडली इट्स इनर लेयर स्वेल्स, और तब सीड जो है वो पानी को सोखता है और वो इनर लेवल में अंदर में जाकर पानी जाकर उसको क्या कर देता है, तेजी से पानी जाता है और उसको फुला देता है। किसको, बीज को। और दूसरे स्टेज में बीज फूलता है पानी में। तीसरे स्टेज में द रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल, तब देखेंगे रूट्स जो है डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, उसमें से सीड्स से निकल करके रूट्स जमीन की ओर जाता है, और जब जमीन की ओर रूट जाता है तो फिर ऊपर की ओर वो उड़ जाता है। और चौथे स्टेज में द सूट ग्रो अपवर्ड, और जो सूट होता है वो ऊपर की ओर उड़ जाता है, रेजिंग द सीड्स लीव्स अबव द ग्राउंड। और पांचवें स्टेज में होता है द सूट डेवलप लीव्स एंड ब्रांचेज यूज्ड अप, सीड लीव्स फॉल अप, द प्लांट स्टार्ट्स मेकिंग इट्स ओन फूड। और तब उसके बाद वो अपना, चूंकि वो बेबी प्लांट बन जाता है, उसमें हरा लिप्स भी आ जाता है, और जब लिप्स आ जाता है तो उसमें वो फोटोसिंथेसिस करना भी स्टार्ट करते हैं, अपना भोजन बनाना भी कर लेता है। हम एक एक स्टेप फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए देख रहे हैं, पहले यहां पर क्या हो रहा है, देख सकते हैं ये जर्मिनेशन का पहला, देखिए पहला स्टेज जो वाटर दिया जा रहा है। दूसरा स्टेज में यहां पर देखिए जो कि वो फूल गया है, आप फूल करके वो फटता है, इसका कवर फटता है। और तीसरे स्टेज में देखिए कैसे नीचे ग्राउंड की ओर, ये तीसरा स्टेज है। ये देखिए बच्चों, देख रहे हैं तीसरे स्टेज में कैसे ग्राउंड की, ये देखिए ये फिगर, तीसरा स्टेज का ये फिगर है। फिर आप देखिए चौथे स्टेज में यहां पर देखिए कैसा हो रहा है, और पांचवा स्टेज ये है लास्ट आपका। ठीक है, इस तरह ये पांचों स्टेज है जो बुक्स को हम आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाएंगे इसको। अब आइए किस तरह से स्टेज है, पांचों स्टेज को मैंने दिखा दिया। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के बारे में हम आपको बताएंगे, कैसे डिस्पर्स करता है। You know that farmers sow seeds in field and gardeners in various pots and garden. आप देखते हैं, you know that आप जानते हैं कि farmers किसान sow seeds को कैसे लगाते हैं, sow माने बोना, कैसे बोते हैं, and gardeners in various pots, और जो gardeners जो होते हैं, जो फुलवाड़ी लगाते हैं ना gardeners, हाँ, तो वो लोग पॉट्स में अपने गार्डन में अलग अलग पॉट्स में किस तरह लगाते हैं। आप कभी जाएं किसी गार्डन में जाकर देखें, माली से पूछें कैसे वो क्या करता है नहीं करता है, कैसे मिट्टी बनाता है, कैसे बीज को लगाता है या डंटी को लगाता है, क्या लगाता है, कैसे लगाता है पौधा, किस तरह का पौधा, सारी जानकारी कभी आप गार्डन जाएं और वहाँ घूमें और वहाँ के माली से आप पूछें तो आपको वो बताएंगे।
बट देयर आर मेनी प्लांट्स दैट ग्रो ऑन देयर ओन, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट जो खुद अपने आप उग जाते हैं। हाउ डज इट हैपन, ये कैसे होता है? हु सोज देयर सीड्स, उस बीज को कौन लाया? बिना बीज का तो कोई होगा नहीं। मान लीजिए कहीं कहीं पे देखिए आप घर मकान में देखते हैं कि हम लोग देखते कहीं दीवार पर, अगर पुराना दीवार है, खुला दीवार है, आप प्लास्टर नहीं किया हुआ ईंटा वाला दीवार, देखते हैं क्या उससे पीपल का पौधा निकल गया है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, कुछ अलग अलग तरह का मैंने पौधा निकल जाता है। तो हम लोग तो उसमें बीज डाले नहीं है, फिर भी वो कैसे हो गया? यही समझने वाली बात है। ये यही सी कदर डिस्पर्सन, यानी कि बीज, बिना बीज का तो हो नहीं सकता कोई भी पौधा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से वहां बीज आया। तो बीज को लाने वाले 3 कारक मुख्य रूप से हैं। एक तो वायु है, जल है, वायु के द्वारा भी हवा आंधी भी चला, किसी का बीज उड़ करके आकर फंस गया हो दीवार में, उसके सारे में डिस्पर्सन हुआ, वो डिस्पर्सन हुआ, इसी कहते हैं डिस्पर्सन। तो ये एजेंट हुए, जैसे वाटर है, एयर है, हाँ, और पक्षी सब भी है, बर्ड्स भी, वो भी एजेंट है जो कैरी करके आता है, या कोई कीड़ा मकोड़ा भी कहीं से उसके पैर में सट करके आया और लग गया, ये सब भी एजेंट बन। लेकिन मुख्य रूप से 3 एजेंट है मेरे ख्याल से, एयर है, वाटर है, और तीसरा है आपका बर्ड्स। ये लोग ही लाता है, दाना लेके आता है, छोड़ देता है ना। तो आप देखें वो जो दीवार पर, पुरानी दीवार पर जो उग जाता है पीपल का, ये तो पीपल का या नीम का भी उग जाता है। तो कहीं न कहीं से क्या होता है कि चिड़िया आती है, बैठती है, तो मुंह में लिए नीम का फल खा ली, उसका बीज वहीं पर छोड़ दी, तो ईंट पर जो छोड़ दी, ईंट के फोड़र में या कहीं पर साइड में, तो वही फिर बीज जो है वो, उसको सही अमाउंट ऑफ, राइट अमाउंट ऑफ वाटर मिला, राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ मिला, है ना, एयर उसको सफिशिएंट मिल गया, तो जर्मिनेट कर गया और पौधा का रूप लेने लगता है। फिर वो ग्राउंड पकड़ लेता है, ईंट को पकड़ लेता है, ईंट में अपना जड़ निकालने लगता है, जड़ जाने लगता है। तो एक तो ये डिस्पर्सन का ये भी हुआ, छोटे कीट पतंग और पक्षी ये देख लिए। दूसरा कभी कभी क्या था, पानी कहीं पर देखिए कि खेतों में या कहीं पर भी बगीचे में भी हम लोग बीज लगाए भी नहीं, फिर भी अब कभी बाढ़ आ गया या किसी तरह से पानी का प्रवाह उसको आ गया उस लैंड की तरफ, और पानी के साथ कैरी करके बीज कहीं ना कहीं से आ गया, कहीं दूसरी जगह से वहां आकर वहीं बैठ गया बीज, तो वहां से फिर जर्मिनेट हो जाता है। हवा का आंधी आया, आंधी के साथ बीज कहीं से उड़ करके आकर बैठ गया, वो वहां जर्मिनेट हो गया। तो ये सब कारक हैं, दीज आर द एजेंट्स who carry the seeds for to germinate the to germinate properly। तो ये सब क्या है, ये सब आपके कारक हैं। तो अभी आप जर्मिनेशन में डिस्पर्सन, उसी तरह डिस्पर्स होता है, यही डिस्पर्सन की बात भी है। You know that farmers sow seeds in field and gardeners in various pots and garden, but there are many plants that grow on their own. How does it happen? Who sows their seeds? Amazing is not it? Actually it happens naturally। ये actually naturally होता है। कैसे? Most plants produce many seeds। If all seeds simply fell and grew close to the parent plant, there would not be enough space for the new plant for grow, so seeds are spread out over a large area where they get the right condition to grow। अच्छा, एक और इसमें चीज बताया कि जैसे कुछ पौधा है जहाँ लगा हुआ है और उसका बीज अपने आप झड़ जाता है जमीन में, ये भी चीज आप बताना चाहिए था हमको। वो झड़ गया तो वो तो कैरी करके लाया एजेंट, वो डिस्पर्सन हुआ। लेकिन ये भी एक डिस्पर्सन है कि पेड़ में मान लीजिए जैसे गेंदा का फूल लगाते हैं आप, एक छोटा सा उदाहरण, गेंदा का फूल अपने आप सूख गया और अब नीचे गिर गया, या चीरा मीरा का भी देखते लगाते हैं, तो उसका क्या होता है, उसका बीज होता है, बीज फट के गिर गया। कुछ समय बाद देखिए उसमें आप तो लगाए बीज तो डाले नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद जमीन जब आप साफ कर दी, जमीन वहीं देते चीरा मीरा अपने आप उग गया है। या गेंदा का पौधा भी पानी पड़ा, बरसात का मौसम आया, हो गया, यानी वहां पर डिस्पर्सन हुआ। कैसे हुआ? तो अपने आप वो बीज फट करके, एक बीज नहीं बल्कि अनेकों बीज होता है चीरा मीरा में। या गेंदा भी जो फूल है, फूल का बीज देखते हैं गिरता है तो काला भाग उसका नीचे में हो जाता है, वो भी बीज ही है। तो वो जब गिरता है तो एक तो है नहीं, उसमें अनेकों है, तो कुछ तो ऐसे मर जाता है, उसको सही कंडीशन नहीं मिलता जर्मिनेट करने का तो मर जाता है, उसमें जो कुछ बच जाता है तो जर्मिनेट कर जाता है, तो ऑटोमेटिकली लग गया, तो हम लगाए भी नहीं और ये पौधा हो गया। ये भी एक डिस्पर्सन हुआ। तो इन सभी बातों की जानकारी है। अब देखिए इसमें डिस्पर्सन बाय विंड, विंड के द्वारा जो बताया, हवा कैरी करके ले जाता है बीज को, बहुत सारा बीज का कहीं पर है वो उड़ाते हुए लेकर के आ गया, आकर कहीं छोड़ दिया, जमीन पर छोड़ दिया, कहीं भी छोड़ दिया, वहां जमीन राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ मिला, राइट अमाउंट ऑफ वाटर मिला, उसको सही कंडीशन मिला, वहां वो बीज जर्मिनेट कर गया। दूसरा है डिस्पर्सल बाय वाटर, अभी वाटर के बारे में बताया, ये भी वाटर यहाँ पे दिया हुआ है। डिस्पर्सल बाय एनिमल, और जानवरों के द्वारा भी, पक्षी ही नहीं बल्कि और भी जानवरों के द्वारा गया, वहां फल कोई खाया, जानवर
खा लिया, उसको गुठली जो ला करके यहीं पे छोड़ दी, जहां गुठली या जहां पर उसका बीज छोड़ दिया वहां हो गया। तो केवल पक्षी नहीं बल्कि जानवर भी है। तो आपने देखा ये सब एजेंट्स है, दीज आर द एजेंट्स। डिस्पर्सल बाय विंड, विंड के द्वारा कैसे डिस्पर्सल होता है, डिस्पर्सल बाय वाटर, वाटर के द्वारा कैसे डिस्पर्सल होता है, और डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, इसके बारे में भी आपने देखा। इसके बाद आप जानेंगे डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन्स, एक्सप्लोजन्स के द्वारा भी होता है, जिसे बीच का फट जाना, जिससे पता है चीरा मीरा का अपने आप फट जाता है, गिर जाता है ग्राउंड पर, तो एक्सप्लोज ही किया और गिर जाता है, पता भी नहीं चला, बाद में उसको सही कंडीशन मिला और पौधा उगने लगा। तो हम एक एक करके किताब में उदाहरण देख रहे हैं। विंड के बारे में जान के, वाटर, वाटर में क्या, वाटर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ डिस्पर्सल फॉर प्लांट्स व्हिच ग्रो इन और नियर वाटर। फॉर एग्जांपल कोकोनट ट्रीज ग्रो अलोंग कोस्टल एरिया। कोकोनट ट्री जो आप देखते हैं, कोकोनट कोस्टल एरिया में जो उग जाता है अपने आप, वहाँ कोस्टल एरिया में कोई कोकोनट लगाने तो नहीं जाता है, बल्कि वो कोस्टल एरिया में क्या है, समुद्र के पानी में या वहाँ पर जो छोटा मोटा नदी जाकर मिलती है समुद्र के उस तट पर, तो वहां से क्या हुआ, उस वाटर बॉडी के द्वारा कैरी करके कहीं से कहीं कोकोनट आया और वहां रुक गया और वहां कोकोनट ट्रीज हो जाता है। तो ये डिस्पर्सल ऑफ वाटर का एक अच्छा उदाहरण है। डिस्पर्स बाय एनिमल्स के बारे में बताइए आपको, एनिमल्स के बारे में, पक्षी लेकर के आया, खाया, उसका गुद्दा खा लिया फल का और बीज वहीं पर छोड़ दिया, इस तरह से भी होता है। अब आइए डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। सम प्लांट्स लाइक द पी, geranium, balsam and mustard have seeds in their pods. When the pods dry up, they burst open suddenly. देखिए आप ऐसे भी देख सकते हैं, सरसों, सरसों भी उसका लंबा लंबा जो होता है छड़ी, या अरहर का भी देखते हैं, या पीस देखते हैं, मटर का देखते हैं, वो बना रहता है, 4-5-6 बीज रहता है अंदर में, अपने आप पक के फट गया, गिर गया जमीन पर, इसका एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन में फटना, फट करके गिरा जमीन पर, वो जनरेट कर गया, यही है। So these factors, that is wind, water, animals, humans and explosion are known as agent of dispersal. अब प्रश्न भी रहेगा एजेंट ऑफ डिस्पर्सल क्या है, तो यही फैक्टर्स है, विंड है, वाटर है, एनिमल्स है, ह्यूमंस है एंड एक्सप्लोजन आर नॉन एज एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। अब है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। अब चलिए देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आपके इसमें अगला पॉइंट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है इसको जाने। मैंने लिख दिया है रिप्रोडक्शन ऑफ ए प्लांट्स फ्रॉम पार्ट्स, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ अदर देन सीड्स, यानी सीड्स से तो जर्मिनेट करता ही करता है, सीड्स को छोड़कर जो अदर पार्ट से जो प्लांट जर्मिनेट करता है, यानी वो अपने ऑफस्प्रिंग को आगे बढ़ाता है, उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यही है रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ अदर देन सीड्स, अदर देन सीड्स। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को समझे, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ अदर देन सीड्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी सीड्स को छोड़कर, सीड्स के अलावे प्लांट्स के अदर पार्ट से जो हम लोग रिप्रोडक्शन कराते हैं, यानी उसके ऑफस्प्रिंग को आगे बढ़ाते हैं, वह प्रक्रिया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का हम लोग दो स्वरूप, इसका दो पार्ट में बांट देते हैं। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दूसरा हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तीन चीज। फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम से कैसे प्रोपेगेशन होता है, हम लोग कभी तक जान रहे सीड से ही प्रोपेगेशन होता है, सीड से ही पौधे बनते हैं, लेकिन सीड्स को छोड़ करके, सीड्स के अलावे अदर पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का जो अदर पार्ट जैसे स्टेम है, ठीक है, या स्टेम से कैसे होता है उसका, फिर कुछ रूट का भी होता है, तो ये सब भी, ये अदर मैंने सीड्स को छोड़ करके जो अदर पार्ट है प्लांट का, उससे जो हम लोग रिप्रोडक्शन कराते हैं, उसको ऑफस्प्रिंग को आगे बढ़ाते हैं, संतति को आगे बढ़ाते हैं, वह प्रक्रिया ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। उसमें दो तरीका से, दो स्तर से, नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल वे में फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम से होता है प्रोपेगेशन कैसे, जैसे स्टेम में आप अंडरग्राउंड स्टेम में आप पोटैटो का उदाहरण ले सकते हैं, ओनियन का ले सकते हैं। दूसरा है फ्रॉम बल्ब्स, बल्ब से कैसे होता है, फ्रॉम रनर्स
ये हो गया आपका तीनों नेचुरल में, और आर्टिफिशियल में आ जाएगा कटिंग्स, क्राफ्ट, इसमें क्या हो जाएगा क्राफ्टिंग्स एंड बिल्डिंग, और ये सिंपल लेयर, ये तीन आपका हो जाएगा आर्टिफिशियल में। आइए आपके बुक से हम एक एक करके देखते हैं। आपके बुक्स में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में लिखा है सम प्लांट्स नेचुरली रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स other than seeds. There is an advantage of natural vegetative propagation. Through this process, new plants grow rapidly by passing the maturing of the seedling phase. आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ, आप देख सकते हैं आपके बुक्स में भी है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए, आप लोग बुक्स को भी जरूर देखें, और आपके पास बुक्स उपलब्ध हो भी गया होगा। आप अपने बुक्स को जब भी हम पढ़ाएं, बुक्स को सामने रखिए, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, आप लोग खुद से एक बार बुक्स को जरूर देखें। सम प्लांट्स नेचुरली प्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स, देयर इज एन एडवांटेज ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। थ्रू दिस प्रोसेस न्यू प्लांट्स ग्रो रैपिडली बाय पासिंग द मैच्योरिंग ऑफ द सीडलिंग फेज। देख रहे हैं इसमें रेड इंक से लिखा हुआ पहला नंबर, देखिए आपके सामने और आगे ला दिए हम, दिखाई दे रहा होगा। फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम द पोटैटो, जिंजर इटीसी आर अंडरग्राउंड स्टेम, दे हैव बर्ड्स कॉल्ड आईज, बर्ड्स यानी आईज हुआ, ऑन देम, किसमें, स्टेम में, कौन सा, जैसे पोटैटो जिंजर में देखते हैं ना, थोड़ा सा छेदा टाइप का लगता है, वो आंख, वो बर्ड्स है उसका, है ना, आईज ऑफ देम। द आईज प्रोड्यूस सूट्स, ये जो आप बर्ड देखते हैं जो उसमें पोटैटो में आंख जैसा बना हुआ छोटा रहता है ना, वो द आईज प्रोड्यूस सूट, वो सूट प्रोड्यूस करता है, दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और वह फिर न्यू प्लांट्स में बढ़ जाता है। देखिए इसमें आपको दिखाया जा रहा पिक्चर, देखिए अंदर कैसे है पोटैटो, आलू का कैसे होता है, देखिए ये यहाँ पर सामने जो है, हाँ देख रहे हैं, स्पष्ट है। इस तरह से पोटैटो किस तरह से अपने बर्ड से निकलता है। देखिए दूसरा आप देखिए फ्रॉम बल्ब्स, बल्ब से वहां पर दिखाया जा रहा है आपको ओनियन में, देखिए ओनियन का सेकंड नंबर पिक्चर, हाँ ये देखिए यहाँ पोटैटोज का दिखाया भी जा रहा है कि कहां पर, देखिए ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ भी है, देखिए आप, तो आप देख रहे हैं जर्मिनेशन, आईज, बर्ड्स और आईज, देखिए आप आईज किसको कहते हैं, जैसे आलू में आईज होता है वो देख लीजिए यहाँ, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से अवे फ्रॉम बल्ब्स, ए बल्ब इज एन अंडरग्राउंड स्टेम with fleshy leaves, onion, daffodils and tulips are examples of bulbs. These bulbs reproduce from the teeny bulblets and from on the parent bulb. ये देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं, आप में लिखा है लिटरेचर, इसको अच्छी तरह से देखें। तो ये हुआ फ्रॉम बल्ब्स। अब आइए समझते हैं, ये फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स में आपने देखा पोटैटोज के बारे में, आपको मैंने दिखाया कि कैसे पोटैटोज में आईज होता है, बर्ड उससे किस तरह से जर्मिनेट करता है। तो फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम में मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि द पोटैटो जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम्स, दे हैव बर्ड्स, उसमें बर्ड्स का आईज, आंख जो होता है, कॉल्ड आईज ऑन देम, द आईज प्रोड्यूस सूट दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, उससे सूट निकल जाता है और उसे प्लांट, फिर नया प्लांट बैठता है। अब बल्ब्स में देखिए, बल्ब में भी इसमें लिखा है फ्रॉम बल्ब, ए बल्ब इज एन अंडरग्राउंड स्टेम, वो भी एक अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे ओनियन वाला दिखाए थे आपको पिक्चर में जस्ट दिखाए थे, ओनियन, डैफोडिल्स एंड टुलिप्स आर एग्जांपल्स ऑफ बल्ब्स, एग्जांपल्स है बल्ब्स का। दीज बल्ब्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम द टीनी बल्बलेट्स, इसमें छोटे जो बल्बलेट्स होते हैं उससे वो प्रस्फुटित हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, करंट बल्ब से आगे निकल जाते हैं। अब तीसरा है फ्रॉम रनर्स, रनर्स में स्ट्रॉबेरी का प्लांट आप लोग देखे होंगे, वो भी इस तरह से, उसका स्टेम बहुत वीक होता है, बहुत मैंने क्या कहते हैं उसको, क्रीपर्स, जिससे क्रीपर्स आप लोग पढ़े ना, क्रीपर्स के समान होता है। द स्टेम्स ऑफ प्लांट्स लाइक द स्ट्रॉबेरी एंड पिपरमिंट ग्रो हॉरिजॉन्टली अलोंग द ग्राउंड, वो हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पर ही पड़ता, आगे जो पसर जाता है। सच स्टेम्स आर कॉल्ड रनर्स, इस तरह का स्टेम्स का रनर्स है, और रनर्स आर वेरी वीक टीनी रूट्स फ्रॉम ऑन द रनर्स, उसमें से क्या रनर्स का जो टीनी रूट्स निकलता है वो जाकर पकड़ लेता है जमीन में, ठीक है। वेयर दे टच द ग्राउंड, जहां पर वो टच करता है ग्राउंड को, सिन वहां पर क्या होता है, सोन द कनेक्शन विथ द पेरेंट प्लांट ब्रेक्स एंड ए न्यू प्लांट ग्रो,
तो क्या था कि जो पेरेंट प्लांट था वो आगे की ओर लतर था बैठा, और लतर से ही उससे निकल गया आपका पोस्ट टाइप का, उससे निकल गया उसका रूट, और रूट जमीन को जैसे पकड़ा बस वो उसका कनेक्शन कट जाता है पेरेंट प्लांट से, वो एक दूसरा प्लांट हो गया। फिर उस तरह से आगे बढ़ता है, ये प्रोपेगेशन होकर बढ़ते जाता है इस प्रकार। ये इसको कहते हैं फ्रॉम रनर्स। ये स्ट्रॉबेरी का उदाहरण क्या हो गया, स्ट्रॉबेरी। अब ये फ्रॉम लीव्स, तो ब्रायोफिलम के बारे में बताए थे आपको, पहले ही बताए थे ब्रायोफिलम। तो फ्रॉम लीव्स, पत्ता में, पत्ता के किनारे किनारे देखेंगे उसमें जड़ टाइप का निकल गया, उससे नया नया पत्ता निकलने लगा। जो पत्थर चूर का पौधा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग इसका बॉटनिकल नेम है ब्रायोफिलम। और दूसरा है एलिफेंट ईयर। एलिफेंट ईयर भी एक पत्ता है उस तरह का। देखिए, सम प्लांट्स ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम द एज ऑफ देयर लीव्स। द स्प्राउट लीफ प्लांट ब्रायोफिलम एंड द एलिफेंट ईयर प्लांट बेगोनिया ग्रो बड ऑन देयर लीव्स। उस पर उसका लीव्स पर उसका बड्स ग्रो कर जाता है ना। देन फॉल टू द ग्राउंड, द न्यू प्लांट्स हैव देयर वन लीव्स एंड रूट्स। और उसका नया, उससे क्या होता है, गिर जाता है नीचे जमीन पर और उससे एक नया प्लांट्स भी तैयार होगा। तो इस तरह आपने देखा, ये आपने देखा नेचुरल में फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, फ्रॉम बल्ब्स और फ्रॉम रनर्स। रनर्स में स्ट्रॉबेरी का उदाहरण देखा आपने, बल्ब्स में आपने ओनियन का देखा, और ग्राउंड स्टेम में आपने पोटैटोज का उदाहरण देखा। अब हम आते हैं फिर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसका, अब देखते हैं इसका हम लोग आर्टिफिशियल। अब देखेंगे बहुत सारा का, देखिए गुलाब वगैरह का भी देखे हैं, और भी ऐसे कई अन्य पौधे, इसका डंटी काट करके भी हम लोग लगा देते हैं, वो लग जाता है। तो वो स्टेम से ही लगा तो वो कटिंग कहेंगे। इसमें इसका 3 रूप है। देखिए कटिंग, यहाँ पर पहला कटिंग। तो कटिंग में इट इज यूज फॉर ग्रोइंग द रोज, द शुगर केन, ग्रेप्स, प्रोटोन। प्रोटोन का पौधा भी होता है। A cutting is a piece of mature stem having a bud। मैच्योर स्टेम जो होता है, इसमें बड निकला था उसका, देखिएगा गोल जैसा रहेगा, उसमें बड निकला है, वहां से कटिंग कर देते हैं हम लोग। हाँ, दैट हैज बीन कट ऑफ ए पेरेंट प्लांट। उसको पेरेंट प्लांट से काट करके और उसको फिर हम लोग कहा देते हैं, उसको फिर मिट्टी में डालते हैं और फिर उसे देखते हैं पत्ती निकलने लगता है इस तरह कटिंग से। इस तरह जिससे आप देखें गुलाब का पौधा खासकर ये जनरली हर जगह देखने को मिलता है। The cutting is planted in such a way that the bud remains above the ground. Soon it grows into new plant। और सीधे ही उससे नया प्लांट तैयार हो जाता है। दूसरा है grafting and budding। In these, a stem piece or a single bud is joined onto the stem on a plant that has roots। अब देखिए क्या कि कहीं कहीं पर वो स्टेम कोई छील करके और वहां पर फिर वहां पर मिट्टी दे करके उसको बांध दिया जाता है। इसे आप देखेंगे अमरूद वगैरह, कलम अमरूद जो बनता है, अमरूद का भी कलम बनता है, और उसको बांध के छोड़ दिया, कुछ दिन के बाद देखता क्या है कि उसमें जड़ आ गया है, फिर उसको हम लोग अलग कर लेते हैं, अलग करके दूसरे जगह लगा देते हैं। तो ये भी हो गया आपका ग्राफ्टिंग वाला। इस तरह से दूसरा स्टेम से तीसरा स्टेम निकल जाता है। आप इसका फिगर देखिए, इसमें आपको दिखा दें फिर से। ये देखिए आपका ग्राफ्टिंग, ये देखिए, ये आपका पिक्चर इसका देख रहे हैं कैसे बन रहा है, देख रहे हैं, ये ग्राफ्टिंग एंड बडिंग है। देखिए गौर से देखिए इस पिक्चर को। इन दिस ए स्टेम पीस इन ग्राफ्टिंग और ए सिंगल बर्ड इन बडिंग इज ज्वाइंट इन अंटू द स्टेम ऑफ ए प्लांट दैट हैज रूट्स। इट इज कॉमनली यूज्ड टू प्रोड्यूस फ्रूट ट्रीज। देखिए फ्रूट ट्रीज में ग्राफ्टिंग, जैसे बताया था अमरूद का बनाया जाता है, हाँ, गुआवा का भी कटिंग इस तरह से कलम बनाया जाता है। अब सिंपल लेयर वाला भी आप देख लीजिए, अभी जस्ट फिगर यहाँ पर सिंपल लेयर वाला फिगर। इसमें क्या है, इट इज यूज्ड फॉर श्रब्स वेयर कटिंग्स एंड ग्राफ्टिंग आर नॉट पॉसिबल। इन दिस मेथड फर्स्ट ए लोअर स्टेम इज सेलेक्टेड, देन यूजिंग ए शार्प ऑब्जेक्ट ए ग्रूव इज मेड इन इट बाय रिमूविंग bark. This portion of the stem is buried in moist soil. With time, roots grow on the grooved areas. Now, the rooted stem is separated from the parent plant. आप इसको भी देखिए, सिंपल लेयर में क्या है कि अब मान लीजिए ऐसा भी है, तो उसके एक प्लांट निकला, उसका टहनी को लाकर जमीन में से गाड़ दिए और उसको लगा हुआ ही, और उसमें मिट्टी दे करके उसको तोड़ दिए और उसको ऐसे ही छोड़ दिए। तो उसमें क्या हुआ, उसमें देखिए उसके बड से रूट निकल गया, अब उसको कट कर दिए तो अलग हो गया, पेरेंट वाला अलग हो गया, ये एक नया बन गया। इस तरह से आप सिंपल लेयर वाला भी आप देख सकते हैं। इन दिस वे योर दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। अब यहाँ आपका ये चैप्टर फिनिश्ड हुआ है।
अब हो गया। अब आपका इसमें क्वेश्चन आंसर है जो कि मैंने दे दिया है, आपको मैंने भेज दिया है व्हाट्सएप पर। आपको अपने से खुद से क्वेश्चन आंसर इसका करना है बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर साइंस का मैंने कंप्लीट कर दिया, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब आपकी बारी है, आप इसका क्वेश्चन आंसर अपने फिर नोटबुक में कर ले। क्वेश्चन आंसर भी मैंने पहले एडवांस में भेज दिया है, और खुद से भी ट्राई करें करके आप मेरे व्हाट्सएप पर निश्चित रूप से भेजें। मैं उसे चेक करूंगा, चेक करके फिर मैं आपको दूंगा। आप उसको क्लियर नोटबुक अपना अभी से ही तैयार करते जाएं। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों। फिर मिलते हैं हम अगले दूसरे चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।